माननीय बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि स्पीकर के कर्तव्यों के बारे में कि स्पीकर को निष्पक्ष और स्वतंत्र होना चाहिए, उसे सदन के नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए और सभी सदस्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि स्पीकर को सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए, उसे सदन के सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए और सदन की गरिमा बनाए रखना चाहिए। बाबा साहब ने स्पीकर की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण माना और कहा कि वो सदन के संरक्षक है। कभी सर इधर से अव्यवस्था होती है, कभी इधर ये वाले नहीं चाहते, सत्ता पक्ष वाले, और हाउस डिजोल्व हो जाता है सर। और हम जहां से चुन के आते हैं सर, वो लोग उम्मीद करके बैठते हैं कि इस आदमी को वोट दिया है, ये जाके हमारे विषय को उठाएगा, और हम ठगे से होकर चले जाते हैं सर। यहाँ से कितने ऐसे रूलिंग है सर, चाहे वो शॉर्ट नोटिस हो, चाहे हाफ ऑल टाइम हो सर, एडजमेंट मोशन हो सर, आज तक नहीं देखा हमने। कॉलिंग अटेंशन पे अभी तक वो नहीं हुई। 193, 184 सर, इतने हमने दिए, कहीं गायब हो गए, पता ही नहीं चला सर। ईरान पे चर्चा होनी चाहिए थी सर, हल्ला मचा। क्यों सर? क्योंकि गैस के दाम बढ़ रहे हैं और ऑयल की भी दिक्कत सर देश में पैदा हो रही है। जो बिल आते हैं सर, हम उस पर इसलिए बोलना चाहते हैं, हम ये कोई ऐसा नहीं सर कि हमें कोई बहुत जरूरत है गिड़गिड़ाने की कि हमें बोलने का मौका दीजिए, क्योंकि जब इन बिलों को रिसर्च होगी, आने वाली पीढ़ियां करेंगी, तो हमारा पक्ष क्या था, हमारी आइडियोलॉजिकल हम कहां खड़े थे, ये देश जानेगा, आने वाली पीढ़ियां जानेगी। इसलिए हम बिल पे बोलना चाहते हैं, अपना पक्ष रखना चाहते हैं। सर 2.5 साल हो गए मुझे यहाँ SC ST पे जो अत्याचार है, NCRB का डाटा उठा के देखो सर, अभी 1.5 साल हुए। 1.5 हुए सर? अच्छा हुआ सर, आप जोड़ रहे हैं सर, अच्छी बात है। 1.5 हुआ सर, वो इसलिए जोड़ रहे हैं, डिप्टी स्पीकर बनना है उनको। चलिए सर, जो भी मैं कह रहा हूं सर, NCRB का डेटा जो कहता है सर, लाखों बच्चों पे, दलितों पे, पिछड़ों पे, आदिवासियों पे हत्याएं होती हैं सर, क्यों नहीं चर्चा होती इस हाउस में सर? क्या उनकी माओ का दर्द नहीं होता पैदा करते? क्या दलित, पिछड़े, आदिवासी सर इंसान नहीं है सर? सर जयसलाल सरोज को सर जला के मार दिया, कफ्ताड़ की मां बेटी को सर अन्याय, और तरुण की हत्या कर दी सर दिल्ली में। आप मेरा सर दिक्कत ये है हम लोगों की, अगर हम यहाँ नहीं बोलते हैं तो हमारे क्षेत्र के लोग कहते हैं कि बोलना चाहते हैं, यहाँ लड़ते हैं तो हम ऐसे दिखते जैसे हम सर भीख मांग रहे हो, अपमान का घूंट पीते हैं सर हम इस सेशन में कि हम अपनी बात को रख सके, और हम अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाते सर, क्योंकि आप वहां से ऑर्डर कर देते हो कि खत्म करो, खत्म खत्म। हमने तो आदरणीय होम मिनिस्टर बैठे, उनसे आग्रह किया कि सर आप चैम्बर में चले जाओ थोड़ी देर, कम से कम हम लोग बोल लेंगे अपने लोगों के विषय के बारे में, क्योंकि जब से वो बैठे हैं जिस तरह के इनसिक्योर आप हो रहे हो, वो तो किसी छिपावा नहीं है, बिल्कुल नहीं छिपावा है। मैं तो आग्रह करूंगा आदरणीय गृह मंत्री जी थोड़ी देर बैठ जाए सर, तो हम लोग को बोलने का मौका मिल जाए। सर एक सेकंड, आप सबको समय मिल रहा है सर, आप बहुत, आपका सबसे ज्यादा, आप चेक कर लो, सबसे ज्यादा आपका होता है सर। डिप्टी स्पीकर नहीं बनाया गया सर, चेयर और पैनल की जरूरत नहीं पड़ती आज, अगर डिप्टी स्पीकर बन जाता। सर जब हम प्रोटेस्ट करते थे तो बहुत सारे IB के अधिकारी हमें वहां बाहर मिलते थे सर, आजकल हम उनको अंदर भी देख रहे हैं। क्या स्पीकर साहब को पता है इस बारे में? सर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 98 में संसद के प्रत्येक सदन के लिए एक अलग से सचिवालय का प्रावधान है। ओवैसी साहब उस पर बात कर रहे थे। यह अनुच्छेद संसद के प्रशासनिक और विधायी कार्यों को स्वतंत्र रूप से संभालने के लिए कर्मचारी नियुक्त करने और उनकी भर्ती और सेवा शर्तों को संसद द्वारा कानून बनाकर नियंत्रित करने की शक्ति देता है। लेकिन महोदय पिछले 10-15 वर्षों से लोकसभा में सचिवालय के रिटायर्ड अधिकारी जो चला रहे हैं, जो कि पहले कभी नहीं हुआ, कभी डिस्कस नहीं होता सचिवालय के कर्मचारियों, नहीं सचिवालय के कर्मचारियों को खत्म कर रहा हूं, मुझे बोलने दो सर, बोलने दीजिए ना। आप बोलिए, विधायिका में कार्यपालिका की दखलंदाजी पिछले कुछ सालों में शुरू हुई है, ऐसा स्पीकर साहब पे बोल सकते हैं, सचिवालय के संसदीय अधिकारियों पर से विश्वास उठ गया पिछले कई वर्षों से। यहाँ मैं बताऊंगा इसका रीजन सर, यहाँ पर से भारत सरकार के ब्यूरोक्रेट डिप्यूटेशन पे आ रहे हैं। समाप्त करें, लोग खत्म कर रहा हूं सर, एक पेज है। लोकसभा की स्वतंत्रता को धूमिल करे, क्या इन अधिकारियों सरकार के अधीन कार्य किया है? कई स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में सरकार को संसद की तरफ से निर्देश करने का इन्हें डर लगता है। ये संसदीय परंपरा सर आखिरी पेज सर, 1 मिनट 30 सेकंड दीजिए सर। सर क्यों कह रहा हूं, कितने डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहां अभी बैकलॉग है सर, और यहां भी है सर 40% ज्यादा SC ST OBC के बच्चों के हक। सर 30 सेकंड भी दे रहे आप, 30 सेकंड आप मना कर दिए। मैं तो सच कह रहा हूं, तो आज आप बोल दीजिए। मान्यवर बहुत सारे बैकलॉग हैं, SC ST के बच्चों को, OBC के बच्चों को अधिकार मिलना चाहिए, नौकरी रोजगार मिलना चाहिए, इसलिए मैंने इस बात को उठाया। कई वर्षों से लोकसभा में नियमित नियुक्ति भी नहीं हुई, रिटायर्ड कर्मचारियों को रखा है। लोकसभा के कर्मचारियों के निकट में सरकारी, सर हो गया, समाप्त कर रहा हूं, सरकारी घर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आपकी बात खत्म हो गई, अब समाप्त कर दें सभी।